हेलो फ्रेंड्स। बड़ी कमेंट्स आ रहे थे। पीछे भी मैंने कोई रजिस्ट्री की वीडियो डाली थी, एक ट्रांसफ़र की वीडियो डाली थी। तो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कुछ और अच्छी वीडियो पूरी प्रॉपरली हमें पता लग जाए कि प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे करें। तो आज फिर उसी पे एक रजिस्ट्री पे, प्लॉट की एक रजिस्ट्री पे मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होना चाहिए। देखो, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा ना तो आप बड़े सेफ रह जाओगे चीज़ों के लिए। मतलब कि बच जाओगे, धोखे से बच जाओगे, चीज़ों से बच जाओगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता है और कैसे कराना है, क्या चीज़ कराना है, तो आप बहुत कुछ सेफ हो जाएगा आपके लिए। मैं धर्मेंद्र सैनी, दीप बिलवल से आचार्य प्रसाद। तो आज एक बात कर लेते हैं कि अगर गुड़गांव में आपको कोई प्लॉट परचेज करना है तो उस परचेज करने का तरीका क्या है और उसको कैसे हम उसको रजिस्ट्री कराएंगे, क्या कराएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए आपको एक प्लॉट खरीदना है गुड़गांव में और आपने प्लॉट देखने निकले, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको पूरा अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए उस एरिया के बारे में जिस एरिया में आपको प्लॉट लेना है। क्योंकि गुड़गांव मार्केट में छोटा तो रानी, तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको अपना एक एरिया दायरा उसको छोटा करना पड़ेगा। मान लीजिए प्लॉट लेने निकले हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होते हैं। आपको उसमें बजट आपने देखना पड़ेगा और बजट के बाद आपको एक एरिया चूज करना पड़ेगा। जब आप उसको एरिया पे आ जाते हो, गुड़गांव के एक एरिया पे आगे, मान लीजिए आप न्यू गुड़गांव के अंदर आ गए कि न्यू गुड़गांव में मेरे को प्लॉट चाहिए, ठीक है। तो आपका एरिया छोटा हो गया क्योंकि द्वारका से छोड़ दिया हमने, डीएलएफ छोड़ दिया, एक्सटेंस रोड छोड़ दिया, साउथर्न पेरीफेरी रोड छोड़ करके हमने न्यू गुड़गांव को चूज किया। चलो ठीक है। अब न्यू गुड़गांव का मान लीजिए आपने चूज किया है, तो न्यू गुड़गांव में अब आपने देखा कि वहां पर दीनदयाल के प्लॉट भी हैं, वैसे प्लॉट भी हैं, सब तरह के प्लॉट वहां मिलते हैं। अब आपने वहां पर एक कॉलोनी चूज कर ली कि हाँ मेरे को इस कॉलोनी के अंदर ये प्लॉट चाहिए, ठीक है। आपने चूज कर लिया है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, चूज करने के बाद आपने देखा कि भाई ये प्लॉट मेरे को समझ में आता है। अब आपको करना क्या है, जो आपका एजेंट है जिससे आपने बात की है, आप उस एजेंट से बात करके और आप उसको बोलेंगे कि भाई मुझे मीटिंग करा दो। अब सीधी सीधी मीटिंग तो करनी नहीं है क्योंकि टोकन लेके बैठना पड़ेगा मीटिंग में। अब टोकन भी दिया जाता है, टोकन में अगर आप मीटिंग करने बैठे हैं तो अगर आपको प्लॉट समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो आपको उसके पेपर देखने हैं। गुड़गांव में जो भी आपके प्लॉट होते हैं, जो भी पक्की कॉलोनी पक्की चीज़ होती है, मतलब कि आपको किसी भी चीज़ में, आप कच्ची कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दीनदयाल के, और इस वाटिका, और बहुत बिल्डर हैं वहाँ पे जिनके सबके प्लॉट वहाँ पर हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मान लीजिए एक प्लॉट के बारे में, तो पक्के होते हैं यहाँ पर। तो आपने जो भी प्लॉट आपने चूज किया है, तो मीटिंग में बैठेंगे आप, तो सबसे पहले उसका एक अलॉटमेंट लेटर बनाता है बिल्डर। यहाँ पे जितने बिल्डर हैं, जब आप पेमेंट करते हो तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। उसके बाद आपको देखना है कि भी इस अलॉटमेंट के साथ में क्या आपके पास में जो जो उन्होंने पेमेंट की है बिल्डर को, क्या उसकी पेमेंट रिसिप्ट है या नहीं है। तो आप पेमेंट की रिसिप्ट चेक करोगे। पहले क्या होता था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते थे, आजकल रजिस्टर्ड होते हैं। तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हो जो रजिस्टर्ड, मतलब कि 2-3 साल से रजिस्टर्ड होने शुरू हुए हैं, तो क्या आप ऐसी नई प्रॉपर्टी ले रहे हो या पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हो। अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें बिल्डर बाय रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले में जब आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें बिल्डर बाय रजिस्टर्ड मिलेगा आपको। उसमें रजिस्टर्ड कैसे होता है, रजिस्टर का सेम प्रोसेस है जैसे लीज रजिस्टर्ड कराते हैं या फिर हम रजिस्ट्री रजिस्टर कराते हैं, सेल डीड लेते हैं तब रजिस्टर कराते हैं, या फिर ये बायर एग्रीमेंट कराते हैं, सेम प्रोसेस है। बायर सेलर को जाना पड़ता है, वहां पे जाके थंब इम्प्रेशन होते हैं आपके, आई का इम्प्रेशन होता है आपका, और इस तरह से आपके वहां पर 2 विटनेस लगते हैं। बायर सेलर जाते हैं वहां, फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद आपका ये सब चीजें रेडी होती हैं आपकी, तब आपको बायर एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाता है वहां पे। तो आपको बायर एग्रीमेंट देखना है। अगर प्रॉपर्टी की पोजीशन हो गई है तो उसमें सबसे पहले बिल्डर देता है पोजीशन, ऑफर लेटर देता है, एक वो चेक करना है। उसके बाद पोजीशन हो जाती है तो बिल्डर पोजीशन लेटर देता है, अब आपको वो देखना है। उसके बाद आपको पेपर देखने हैं कि भी आपको क्या पोजीशन के बाद उसने बिल्डर से रजिस्ट्री करा ली है, तो उसकी रजिस्ट्री देखनी है।
इसके बीच में होता क्या है, कई बार ट्रांसफर के टाइम पर ही जो बायर होता है जिसने पहले प्रॉपर्टी ली होती है वो सेलर बन गया है, तो वो प्रॉपर्टी को सेल कर देता है किसी दूसरे का नाम। उस बीच में बिल्डर जो पहला बायर होता है उसका नाम हटाता नहीं है, मतलब कि वहां पे 2 पेज होते हैं इंडोर्समेंट के, कि बायर एग्रीमेंट तो बना होगा मान लीजिए मलिक जी के नाम और गुप्ता जी ने प्रॉपर्टी ली है, तो वो गुप्ता जी का नाम वहां पे इंडोर्स कर दिया जाता है बायर एग्रीमेंट पे। बायर एग्रीमेंट वही रहता है ओरिजिनल, लेकिन बायर एग्रीमेंट दोबारा भी रजिस्टर कराना पड़ता है। पहले भी रजिस्टर्ड उसने कराया होगा जब बिल्डर ने उसके नाम कराया था, अब दोबारा भी जब वो ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी फिर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा बायर एग्रीमेंट। तो दोबारा बायर एग्रीमेंट बनेगा, दोबारा से जैसे सैलरी दोबारा बनती है ऐसे ही रजिस्टर्ड भी दोबारा बनता है। तो उसकी चैन होनी चाहिए उसके अंदर बीच में, इसको बोलते हैं चैन। तो बीच में चैन जरूर देख लें कि कोई चैन टूटी तो नहीं है। कभी किसी का नाम था अब उसके नाम हो गया है तो हम उससे ले खरीद रहे हैं, तो उससे फिर हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो प्रॉपर चैन होनी चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट की। आप समझ रहे हैं? अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए ना तो नंबर 1 दिए होते हैं, आप कॉल कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती कोई, ठीक है ना। तो अब ये हो गया कि आपने सारे पेपर देख लिए हैं, उसकी रजिस्ट्री है ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गए। अब आप उसको एक टोकन मनी करेंगे उस टाइम में। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम उसको 1 लाख 2 लाख रुपए टोकन मनी देकर के रिसिप्ट करानी पड़ेगी। उसके अंदर मेंशन होता है कि भी मैं 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहा हूँ और मैं ये पेपर चेक कराऊंगा, अगर ये पेपर ठीक है, चीजें ठीक है, मेरा बैंक ओके है या फिर मुझे ओके लगते हैं, तो ही मैं आपको एग्रीमेंट टू सेल करूंगा। आप जो पेमेंट करते हो वो रिफंडेबल होती है, बिकॉज अगर पेपर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पेमेंट रिफंड हो जाती है आपकी, सेलर आपको रिफंड करेगा। डन। अब आपने जाके एक एग्रीमेंट, आपने एक पेमेंट रिसिप्ट करा ली है, पेमेंट दे दी है, उसे आपने पूरे फोटोकॉपी ले लिए हैं सारे पेपर के। अब आप उसको, उसके चेक करने के तरीके होते हैं, आप उसको जो वहाँ पे अथॉरिटी है, जो बिल्डर है, आप बिल्डर के यहाँ पे जा सकते हो उस पेपर को लेके कि ये प्रॉपर्टी है, मुझे इसके बारे में बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, कोई लोन तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है, तो बिल्डर भी आपको बताएगा। अगर उसकी रजिस्ट्री हो रखी है तो फिर आपको तहसील भी जाना पड़ेगा, लोकल बॉडी होती है जहाँ पे तहसील होती है, वहां पर आपको जा करके तहसील में एक आप रजिस्ट्री की फोटोकॉपी, एक एफिडेविट लगवाते हैं, कोर्ट एक वकील आपको मिल जाएगा जो आपसे 1000 रुपये 1500 फीस लेगा, आपसे 2000 ले सकता है, वो आपसे फीस लेकर के और वो कोर्ट के अंदर में आपकी एक एप्लीकेशन लगाएगा कि मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। सर्टिफाइड कॉपी यानी कि अगर सर्टिफाइड कॉपी निकलती है सेम नाम से, जो आपके नाम रजिस्ट्री है और सेम नाम सर्टिफाइड निकलती है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसी बंदे के नाम है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आप जो प्लॉट खरीद रहे हो आपको उस पर जाकर देखना चाहिए किसी कब्जा तो नहीं है, किसी का ये तो नहीं है, तो आपको पूरी तसल्ली, आपके लिए 2 से 3 दिन का टाइम होता है, 4 दिन का टाइम होता है, आप आराम से उसको चेक करिए, डॉक्यूमेंट चेक कराइए, बिल्डर से चेक कराइए, तहसील में चेक कराइए, खुद जाके प्रॉपर्टी में देखिए। ये थोड़ी सी मेहनत होती है बिकॉज आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज तो खरीद नहीं रहे हैं आप। ओके, तो आपकी अगर वेरीफाई हो जाती है, सारी चीज तहसील से वेरीफाई हो जाती है, तो फिर आप एक एग्रीमेंट टू सेल बनाइए। एग्रीमेंट टू सेल हमारी आपको साइड पे मिल जाएंगी, बहुत सारी साइड है जहाँ से मिल जाता है, वहां से ले सकते हैं, नहीं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से मंगा सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल, रिसिप्ट मंगा सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट कोई भी आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ओके, तो आपको इस तरह से डील करनी है। अब आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने वहां पे परचेज करनी थी, तो आपने उसमें टोकन दिया हुआ है, रिसिप्ट आपकी बनी हुई है। अब आप एग्रीमेंट टू सेल करने जाएंगे, एग्रीमेंट टू सेल बना लीजिए। एग्रीमेंट टू सेल में जो आपकी बातें होती हैं मीटिंग्स में, जो भी बातें होती हैं वो आपको उसमें डालनी होती है। जैसे इसका ट्रांसफर चार्ज कौन देगा, मान लीजिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, तो अगर रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री का खर्चा कोई एनओसी पे लेनी है या नहीं लेनी, उसके पहले क्या सेलर ने उसका कोई प्लॉट का कोई ड्यूज था, कोई मेंटेनेंस ड्यूज है, कोई पानी का बिल ड्यूज है, कोई बिजली का कोई कभी मीटर लगाया हो कैंसिल कर दिया हो, वो चेक करना है, वो आपको सेलर उसको पूरा क्लियर करके देगा, जीरो नील करके देगा। कोई बिल्डर का बकाया तो नहीं है उसके ऊपर, या फिर कोई वहां पे आरडब्ल्यू बनी हुई है उसको कोई बकाया तो नहीं है, उसकी सबकी एनओसी सेलर आपको देगा। एग्रीमेंट टू के बाद वो उसको सारा क्लियर करके, रजिस्ट्री से पहले सब क्लियर करके देगा। ये सब चीज एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा।
ये सब चीज होती है। अब अपनी एग्रीमेंट टू सेल आपका हो गया। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि वो कंडीशन आपस में बात करने से होता है, बायर सेलर के आपस में बात करने पे होगा। 10% का एग्रीमेंट टू सेल हमेशा होता है एज पर लो, एज पर गवर्नमेंट के मिनिमम 10% पेमेंट करो और आप एग्रीमेंट टू सेल कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, सेलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सेलर कहता है नहीं मेरे को 15 चाहिए, मेरे को 20 चाहिए, 30 चाहिए। वहां पर क्या होता है कि वहां पर बायर सेलर आपस में अपना एक दूसरे कंफर्ट लेवल देखते हैं कि सामने सेलर कैसा बंदा है, सेलर की कोई ऐसे बातें तो नहीं हो रही, ऐसी कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, या कोई मेरे को फ्रॉड तो नहीं लग रहा है। आप उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। अगर आपको डाउटफुल है, कोई चीजें हैं, तो आप पेमेंट कम देंगे उनको, आप 10% देंगे। या फिर आप ये भी कहेंगे डाउटफुल है तो भाई मैं तो सीधा रजिस्ट्री करवाता हूँ, मैं तो एग्रीमेंट नहीं कराऊंगा, मैं सीधी रजिस्ट्री कराऊंगा, रजिस्ट्री पे पेमेंट कर दूंगा आपको। अगर उसको लग रहा है कि हाँ सामने बिल्कुल पार्टी अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के नाम प्रॉपर्टी है, चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं, तो आप उसको 10% की बजाय 15 भी दे सकते हो, 20 भी दे सकते हो, 30% पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ 70% तो कम से कम रोक के चलो, ताकि जब भी आपका टाइम हो, इसमें टाइम आपको सेल गुड़गांव में सेलर की तरफ से टाइम मिलता है वो 1.5 से 2 महीने टाइम मिलता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको। तो 1.5 से 2 महीने टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। उस दिन आप अपनी पेमेंट अरेंज करो सारी। तो मान लीजिए आपने 30% उनको पेमेंट कर दिया, 70% बचा है, तो 70% आप रजिस्ट्री के टाइम करेंगे। आप फिर आप रजिस्ट्री कैसे की जाती है? अब आपने एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, अब रजिस्ट्री कैसे होगा? अभी गुड़गांव का जो प्रोसेस है, एक टोकन लेने का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको आपको इसके डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करके आपको एक टोकन लेना है। आपको तहसील में जाने से पहले एक टोकन लेना पड़ेगा। आप टोकन भी कैसे लिया जाता है? आपको तहसील जाएंगे, तहसील में जाकर के आप वहाँ पर आपको एडवोकेट मिल जाते हैं। आपको एडवोकेट कोई 10 से 15 हज़ार रुपये फीस लेता है आपसे, इससे ज़्यादा फीस नहीं होती है। 10-15 हज़ार रुपये फीस लेगा आपसे। उस फीस के अंदर आपके पूरे डॉक्यूमेंट बनाएगा, डॉक्यूमेंट बना करके उसको इकट्ठे करेगा, जिसमें सेलर के 2 फोटो, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी फ़ोटो चाहिएगी। वो लेकर के डॉक्यूमेंट सारे जो चेन है, रजिस्ट्री है, वो चाहिएगी। लेकर के एडवोकेट चेक कर लेगा। करने के बाद वहाँ से वो सारे पेपर अपलोड करके एक टोकन लेगा आपसे। टोकन में टाइम दिया जाता है 2 दिन के, 4 दिन के बाद, जब भी आपका टाइम हो तो टाइम ले लीजिए। 4 दिन 5 दिन के बाद का आपने वो टाइम ले लिया। उससे पहले एक ध्यान और रखो, टीडीएस काटना होता है यहाँ पर। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1% टीडीएस भी कटता है। तो सेलर का बायर 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। 1 लाख रुपए टीडीएस काटेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करेगा और उसका सर्टिफिकेट सेलर को देगा। एक टीडीएस कटता है, तो टीडीएस काट के बाद जो अमाउंट होता है वो सारा का सारा रजिस्टर में लिखा जाता है कि हमने पेमेंट कैसे करी है, एनईएफटी की है, आरटीजीएस की है, कैसे की है, पूरी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए पेमेंट की। तो आपको जब रजिस्ट्री के टाइम पे जाते हैं, आपको वहाँ 2 गवाह चाहिए जो रजिस्ट्री में आएंगे वहाँ पर। उसके अलावा बायर सेलर की वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए, दोनों वहाँ पे खड़े होंगे, थंब इम्प्रेशन होगा आपका, फोटो खींचेंगे आपके वहाँ पर रजिस्ट्री में। एडवोकेट सारा काम आपको कर देगा, लेकिन आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपका। 1 से 1.5 घंटा लगने के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। कई बार तहसीलदार बैठे होते हैं तो वो रजिस्ट्री आपको शाम को ही मिल जाती है, नहीं तो 1-2 दिन के बाद मिल जाती है। कई बार बिजी होते हैं तो नहीं हो पाया, नहीं तो शाम तक रजिस्ट्री, सुबह आपने कराई है तो शाम को भी रजिस्ट्री मिल जाती है। एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ हो जाता है आसानी से, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे ही आपकी ये रजिस्ट्री हो जाती है, आप सेलर से बात करके अपने प्लॉट को जाके कब्जा लीजिए और अपना वहाँ पे काम कर लीजिए। अब वो बहुत अच्छा प्रोसेस बताता हूँ आपको जो रह जाता है आपका। आप उसके बाद जो रजिस्ट्री आपके हाथ में आई है, उस रजिस्ट्री को जाइए, आप जो बिल्डर, जो भी अथॉरिटी है, जो बिल्डर है, जो वहाँ पे जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसने वो प्रॉपर्टी बनाई थी, उसके यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर सारे जमा कीजिए, अपनी रजिस्ट्री जमा कीजिए। तो वहां से जो सेलर पहले वाला है उसका नाम हट जाएगा, आपका नाम ऐड हो जाएगा वहां पे। ये भी कराना बहुत जरूरी है। उसके कोई चार्ज होते हैं, किसी के 2,000 हैं, किसी के 5,000, किसी के 10,000, अलग अलग बिल्डर के अलग अलग चार्ज होते हैं। आप वो चार्ज देके अपना नाम बिल्डर के यहाँ चढ़ा लीजिए। अगर रजिस्ट्री केस है तो, ट्रांसफर केस में तो वो ट्रांसफर करता है तो उसी टाइम आपके नाम चढ़ जाता है, आपको दोबारा चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रजिस्ट्री केस में आपको बिल्डर को जाकर रजिस्ट्री दिखानी पड़ती है, तब आपका होगा। अब आपने वहां पे जाके कब्जा ले लिया है, अब आपको बनाना है। तो बनाने के लिए आपको, इसके लिए सबसे पहले आपको मैप बनाने पड़ेंगे।
आप एक यहाँ सेक्टर 14 में गुड़गांव में काफ़ी आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं हुड ऑफिस के सामने, नहीं तो नेट पे आपको आर्किटेक्ट मिल जाते हैं जो कि ये नक्शे वक्शे पास कराते हैं। 5 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं, मैप बन करके आपका पास हो जाता है, आप उसमें पास करा सकते हैं, पास करा के आप बना सकते हो। अब इसमें बनाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। जो जो तरीके होते हैं कंस्ट्रक्शन के तरीके 2-3 तरह के होते हैं। नंबर 1, या तो आप एक छोटा कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लीजिए जो आपसे कोई 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज करेगा, लेबर रेट पे काम करेगा, मटेरियल आप उसको देते रहिए और वो उसको बना देगा। नंबर 1 तरीका ये होता है। नंबर दूसरा तरीका होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ो, वो आपको स्ट्रक्चर का रेट देगा। डिजाइन तो आपने बना ही लिया, अप्रूव करा लिया आपने, उसकी कोई फीस होती है, फीस जमा करा दिया आपने गवर्नमेंट को। FAR यहाँ परचेज करना पड़ता है, FAR परचेज करना पड़ता है। मतलब कि एक लिमिट गवर्नमेंट ने दी हुई है कि मान लीजिए 200 का FAR आपको मिलता है, वो तो अपने मिल गया, उससे ऊपर अगर FAR चाहिए आपको तो आपको परचेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी तो परचेज हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। स्टील पहले 4 फ्लोर पहले बन रहे थे, अभी नहीं बन रहे। गवर्नमेंट की कोई नॉर्म्स आए थे, कोई पॉलिसी आई थी जिसमें वो बंद कर दी गई है। 3-4 मई फरवरी में बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है गुड़गांव के अंदर। तो 4 फ्लोर अभी आप नहीं बना सकते। आप सिर्फ उसमें जो बनाने का काम कर सकते हैं तो ग्राउंड से लेकर 3 फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बना सकते हो, या फिर स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर बना सकते हो। अब 4 फ्लोर नहीं बना सकते। ये क्लियर है, गुड़गांव के अंदर ये बंद हो गई है पॉलिसी। ओके, तो अब आपको बता देता हूँ कि भी बनाने का जो तरीका बता रहा था आपको मैं, तो आपको बताया मैंने लेबर रेट बना सकते हो, आप उसको स्ट्रक्चर बेस बना सकते हो। आप गुड़गांव में जो प्राइस चल रहा है वो 1000 से 1200-1300 रुपए तक का प्राइस चल रहा है पर स्क्वायर फीट का। इसमें आपका एज पर स्टील, एज पर सीमेंट कितना कौन सा डल रहा है, क्या डल रहा है, उसके हिसाब से आपको कोटेशन आती है। अब उस कोटेशन के हिसाब से आप उसको स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो आप एक स्ट्रक्चर वाला काम कर सकते हो। एक होता है ट्रंकी बेस, जिसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टर आपसे पूरा लेगा। तो मान लीजिए 2000 से लेके 2500-3000 रुपए तक भी रेट आता है पर स्क्वायर फीट का। अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है कि आपको क्या क्या लगाना है, कौन सा पत्थर लगाना है, कौन सा सरिया लगाना है, कितने किलो सरिया लगेगा, आपकी कोटेशन आएगी, बिल्डर आपको कॉन्ट्रैक्टर आपको कोटेशन देगा। तो ट्रंकी बेस भी करा सकते हो। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर के साथ इंटीरियर पूरा फुल्ली लोडेड करके देगा बिल्डर आपको। तो 3 तरह काम है। आप 300 रुपए में आप लेबर रेट पे करा सकते हो, 1000-1200 में स्ट्रक्चर बनवा सकते हो, 2 से 3000 रुपए में आप पूरा टंकी बेस काम दे सकते हो, तब ये काम करा सकते हो। तो 3 तरह से काम होता है, आप उस तरह से अपना मकान पूरा बना सकते हो। अभी सोना और दारुएडा, यहाँ पर अभी 4 फ्लोर की रजिस्ट्री खुली हुई है। फरीदाबाद और गुड़गांव बंद है बिल्कुल, 4 फ्लोर की रजिस्ट्री। तो आप सोना में अगर प्लॉट लेते हो 4 फ्लोर बना सकते हो, दारुएडा में प्लॉट ले सकते हो तो वहां बना सकते हो। मेरे पास दारुएडा में प्लॉट है और सोना में प्लॉट है, और दोनों बहुत अच्छे रेट से हैं, वो भी कर सकते हो। तो आज मैंने प्लॉट के बारे में पूरी जानकारी दी है कि प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे होती है और कैसे करें, पूरा प्रोसेस कैसे करें। सेफ रहो, बिल्कुल भी कहीं पे चीट में मत आओ, अपने आप को समझदार बनो और समझदारी से काम करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप नीचे दिए नंबर पे आप फोन करो मुझे, आप मेरे को कमेंट्स डालो, आपको कमेंट्स का जवाब हैंड टू हैंड मिलेगा आपको। और पहले मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई है, लाइक और शेयर जरूर कर लो। थैंक यू।